student, this is Ron Chaudhary and you are watching Refs Classes, the only channel for the physics. Today we will study about the electric field due to a dipole at an axial point and also at an equatorial point. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है. ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इसमें. डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. और ये भी याद रखेंगे, एक्सिल पॉइंट किसी का भी ये है, ये इसका एक्सिस पॉइंट है. यहाँ पर फील्ड निकालना है मुझे एक बार तो P पॉइंट पर, और एक बार यहाँ से सेम डिस्टेंस पर माइनस Q से भी प्लस Q से भी जो सेम डिस्टेंस पर है, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट. यहां पर फील्ड निकालेंगे और दिस इज एक्सिल पॉइंट. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है. सेकंड लेक्चर में ये रहेगा. क्लियर? Yes class, today we will study about the expression for the electric field due to a dipole at an equatorial point. और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था at an axial point. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक डाइपोल ले लेते हैं. दिस इज़ अ डाइपोल, ये डाइपोल है. माइनस Q प्लस Q, ये इसका मिड पॉइंट है O. तो ये सेपरेशन कर दिया, A इधर हो गया और A टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया था 2A. और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P. ठीक है, वहाँ पर हमने क्या लिया था, एक्सिल पॉइंट इधर लिया था. यहाँ पर R डिस्टेंस पर, यहाँ से R डिस्टेंस पर लिया था, एक्सिल में है ना. तो यहाँ पर भी R डिस्टेंस पर है, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, जो माइनस Q से भी सेम डिस्टेंस पर हो और प्लस Q से भी सेम डिस्टेंस पर हो, ऐसा पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है. ये इधर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, इस साइड भी हम ले सकते हैं इसको. बच्चों बहुत ध्यान से समझ आए, क्यों? बिकॉज वी हैव टू डू न्यूमेरिकल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है ना, बहुत सिंपल है. तो हमने क्या किया, कंसीडर अ डाइपोल separated by distance 2A and at distance R from O there is a point P. क्या करना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ये टू बी कैलकुलेटेड. क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ठीक, तो ये मैंने इसलिए लिखा है जिससे तुम इजीली नोट्स भी बना सकते हो उसके साथ साथ. तो हमने पहले उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q के तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट P निकालते हैं. चलो भाई, और इसमें एक चीज़ और बच्चों, ये A है, ये डिस्टेंस R है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये आ जाएगी साइड. ये डिस्टेंस भी आ गया, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे. इधर भी क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अगर अंडर रूट हटा देते हैं तो 1/2 आ जाता है ना, दोनों इक्वल हैं. क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P सिंगल चार्ज है. सिंगल चार्ज का फॉर्मूला हमें याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर. R का डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा. तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है, एंड E माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q. ये डिस्टेंस माइनस Q का यहाँ से डिस्टेंस भी सेम है, इसका भी अंडर रूट करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा. ये आ गया बच्चों. क्लियर है? देखो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है ऐसे, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी अंदर की तरफ होता है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड होता है नेगेटिव पर.
तो याद रखेंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मान लिया सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसे मान लिया। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं अलोंग बी से पी की साइड है, ये लिख दिया। और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ही साइड होता है, ऐसे अंदर की तरफ होगा हमेशा। तो अलोंग पी ए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें समझना है, न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो पंगा क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ये तो ऐसे हो गया बच्चों, जैसे हम ड्रॉ करते थे 11th में ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए इधर कह रहा है बी, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, ऐसे करते थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम बनाते थे, ऐसे करके ये चीज़ रिजल्टेंट आती थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में ये है, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है फिर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बीच का रास्ता हमने निकाल लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं बस फिर। लेकिन अब इस तो यानी कि बीच का रास्ता ये है, तो वी हैव टू टेक द कंपोनेंट। सपोज किया ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा का और क्या है, जेड बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो वी हैव टू टेक द कंपोनेंट्स, एंगल बनता है तो वी हैव टू टेक द कंपोनेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पेपर में तुम्हें ये जो मैं समझा रहा हूँ ड्रॉ नहीं करने हैं, ड्रॉ कर दोगे तब नंबर नहीं कटेंगे ना ज़्यादा मिलेंगे। देखो ई प्लस क्यू बोल रहा है इधर, समझने वाली बात है बच्चों, ई प्लस क्यू बोल रहा है ऐसे, और ये एंगल बना रहा है, एंगल भी कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका मतलब याद है तुम्हें, जहाँ से एंगल थीटा बनता है वो क्या होता है, कोस थीटा, और जहाँ से एंगल नहीं बनता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो ई प्लस क्यू के कंपोनेंट ऐसे होंगे, बहुत बारीकी से समझो इसको। ई माइनस क्यू नीचे कह रहा है, ई माइनस क्यू बच्चों ऐसे है, ई माइनस क्यू, लेकिन ये भी एंगल बना रहा है थीटा, ये बना रहा है थीटा। ठीक है, जहाँ से एंगल बनाएगा वो क्या होगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर है? और इसमें समझने वाली बात ये है कि ई प्लस क्यू तो कह रहा है इसका ऊपर, और इसका ई माइनस क्यू कह रहा है नीचे, तो इक्वल और अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे ये वाले कंपोनेंट। तो ये तो काम नहीं करेंगे। अब दोनों के, इसका भी ई प्लस क्यू इधर कह रहा है, इसका भी ई माइनस क्यू कॉस थीटा इधर कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा भी है, और यहाँ पर ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी है। ठीक है, दोनों इंडिकेशन कर रहे हैं इधर की तरफ। तो नेट फील्ड ये है। ठीक है, नेट फील्ड कितना होगा, तो नेट फील्ड होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये नेट फील्ड होगा। तो देखते हैं, तो देयरफॉर नेट फील्ड गिवन बाय, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, द कंपोनेंट्स विच आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और जो अपोजिट हैं, कैंसल्ड आउट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड विच आर पैरेलल एडिट अप, उनको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, क्लियर है? यानी कि पैरेलल कौन से हैं, ई कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये पैरेलल हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अब जरा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि ई इक्विटोरियल पॉइंट जो हमारा आया है वो सिंपली क्या है, ये आया है बच्चों, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, एक समझने वाली बात और है बच्चों, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ई प्लस क्यू की जगह ई माइनस क्यू लिख सकते हैं और ई माइनस क्यू की जगह ई प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ वापस, तो ये हमने लिखा यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को हमने प्लस किया, इसका मतलब है ई माइनस क्यू की जगह मैंने ई प्लस क्यू लिख दिया, तो ये आ गया हमारा। अब बच्चों ई प्लस क्यू कॉस थीटा ये रहा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 1 2 यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्साइल नॉट क्यू अपॉन, ये रहा, यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बचता है बच्चों कोस थीटा, अब बचा है कोस थीटा, इसको हम देखेंगे ज़रा ध्यान से। ये कॉस थीटा फ्रॉम फिगर देखते हैं, फिगर से कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, अंडर रूट हटा दिया मैंने। ठीक है, कॉस थीटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये लिख लिया हमने बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो ये है यहाँ पर, तो ये 2 आ गया था, और ई प्लस क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है 1/4 पाई, ये लिख लिया, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है अभी। तो ये 2 बाहर रखेंगे इसको, और ये आ जाएगा बच्चों 2q, ये 2 है बाहर, और ये है 1/4 पाई एप्साइल नॉट q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू ये है ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। मैंने कहा था फिर डाइपोल मोमेंट याद रखेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या था, P इंटू क्यू इंटू 2a डाइपोल मोमेंट है ना, तो Q ऐसे ले लेंगे, 2a मल्टीप्लाई में ले लेंगे ऐसे, नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्साइल नॉट, और देखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर 1 है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर 1/2 है। ठीक है, 1/2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, और ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू ये आ जाएगा P, ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P 4 पाई एप्साइल नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है बच्चों। फिर यहाँ से देखेंगे एक बार, हमने पहले ई प्लस क्यू का निकाल लिया, फिर ई माइनस क्यू का निकाल लिया, ये फॉर्मूला लगाए, दोनों की वैल्यू इक्वल है, ये हमने यहाँ लिख लिया। फिर हमने कंपोनेंट्स जब लिए, ई प्लस क्यू उधर था, ई प्लस क्यू उधर है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा, और जिधर से थीटा बनाता है वहाँ कोस थीटा आ जाता है, दूसरी जगह साइन थीटा आ जाता है। ऐसे ही ई माइनस क्यू नीचे की तरफ है, ये रहा एंगल ये, लेकिन ये भी बना रहा है थीटा, तो थीटा यहाँ लिया हमने यहाँ, और जहाँ से एंगल बनता है कोस थीटा साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल और अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा भी इधर है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी इधर है, तो ये आंसर होगा फाइनली। इसलिए हमारा जो नेट फील्ड जो आएगा, ठीक है, नेट फील्ड
एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आया ये, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू आपस में इक्वल है, तो ई माइनस क्यू की जगह प्लस लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लिख लिया हमने आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा छूट गया हमारा, कॉस थीटा। फिर हमने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है आर स्क्वायर ए स्क्वायर, अंडर रूट हटाया तो 1/2, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट हम जानते थे Q इंटू 2a ये ले लिया हमने यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, दोनों सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 3/2 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों। अगर वो इसी क्वेश्चन में कहता है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, जैसे हमने उसमें किया था, शॉर्ट डाइपोल निकाला था हमने, अगर क्वेश्चन आता है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब है, पहले मैंने बताया था डाइपोल का जो सेपरेशन है 2a वो बहुत छोटा हो जाएगा a, तो नेगलेक्ट कर देंगे किसको, नेगलेक्ट ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करो उसमें से, ये देखो छुपा दो इसे, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, और आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन तुमसे है, ये मुझे आंसर देंगे, मेरा क्वेश्चन तुमसे है ये, व्हाट इज़ द, जो बच्चे समझे होंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एक्सिल एंड ए इक्वेटोरियल, ठीक है। ये तुम्हें बताना है, मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। इससे मुझे लग जाएगा तो वीडियो किस किस ने देख ली है। क्लियर, चलिए।